नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में, जहां आज हम श्री देवी भागवत महापुराण के द्वितीय पाठ के बारे में जानेंगे। हमने एक पाठ पहले से ही हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया है, जिसमें 6 अध्यायों का वर्णन किया गया है। 7वें अध्याय के वर्णन से आप द्वितीय भाग को पूरा श्रवण करिए। भक्तों, हम पूरी अपनी खुद की आवाज़ से वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, बहुत समय लगता है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और माँ जगदम्बा की कृपा आप पर सदैव बनी रहती है। तो चलो प्रारंभ करते हैं श्री देवी भागवत महापुराण के पार्ट 2 को। वह जाकर श्रेष्ठ पुरुषों का कर्म बन जाता है। ब्रह्म रूप होकर वह एक सुखी मन का होता है। ना तो वह शौक करता है और ना ही किसी की आकांक्षा करता है। जहाँ एक दूसरा जीवन है, वहाँ भय की संभावना है। ब्रह्म में वेद के अभाव से कारण ब्रह्म निर्भय हो जाता है। उसे मेरा कोई ज्ञान नहीं, ये मैं ही हूँ जो तुझसे अलग हूँ। हे हिमगिरी, वह ज्ञानी ब्रह्मा मेरा रूप है और मैं स्वयं उसके रूप में हूँ। तुम इसका निश्चय कर सकते हो। जहाँ मेरे रूप को जानने वाला मेरा भक्त रहता है, वहाँ मुझे देखा जा सकता है। मैं ना तो किसी तीर्थ स्थान में रहती हूँ और ना ही कैलाश या वैकुंठ जैसे किसी स्थान में, बल्कि जो मेरे रूप के ज्ञान से संपन्न है, उनके हृदय कमल में ही मेरा निवास है। यदि मेरा ज्ञानी भक्त एक बार भी मेरी पूजा करता है, तो ये करोड़ों पूजा के बराबर फल देती है। वह ज्ञानी भक्त सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उसे जन्म देने वाली माँ भी संतुष्ट हो जाती है। ज्ञानी व्यक्ति का मन दुख में तत्वों में लीन हो जाता है और उसे धारण करने वाली पृथ्वी की पुण्यवती हो गई है। हे हिमवान, तुमने ब्रह्मा के ज्ञान में जो प्रश्न पूछा था, उसका मैंने पूरा उत्तर दे दिया। आगे कहने के लिए कुछ शेष नहीं है। अपने पुत्र भक्ति से भरे एक गुणी व्यक्ति को ये सलाह केवल एक आज्ञाकारी शिष्य को ही दी जानी चाहिए, अन्यथा कभी भी नहीं। जो साधक अपने इष्ट देव के प्रति अत्यधिक भक्ति रखता है और अपने गुरु के प्रति सम्मान भक्ति रखता है, उस महापुरुष को दिए गए उपदेशों का अर्थ प्रकट होता है। जो गुरुदेव इस ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देते हैं, वे स्वयं ईश्वर हैं। उनके प्रति कृतज्ञ होना असंभव है। शिष्य हमेशा उनका दास बना रहता है। पिता से प्राप्त जन्म नष्ट हो जाता है, लेकिन गुरु द्वारा उत्पन्न ब्रह्म की प्राप्ति मृत्यु में कभी नहीं खोती। इसलिए जो गुरु ब्रह्मा का ज्ञान प्रदान करता है, उसे पिता से भी श्रेष्ठ कहा जाता है। श्रुति के सब शास्त्रों का सिद्धांत है कि व्यक्ति को कभी भी गुरु को धोखा नहीं देना चाहिए। जो व्यक्ति गुरु ब्रह्म का ज्ञान देता है, वह सर्वश्रेष्ठ है। यदि शिव भक्त पर क्रोधित भी हो जाए तो उसे गुरु बचाएगा, वह उसकी रक्षा करने में सक्षम है। लेकिन यदि गुरु स्वयं क्रोधित हो जाए तो शंकर भी उसकी रक्षा नहीं कर सकते, तुम भी नहीं कर सकते। इसलिए हे हिमालय, अपने शरीर, मन और वाणी में श्री गुरु को प्रसन्न करने की पूरी कोशिश करो। व्यक्ति को हमेशा उनकी सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए, अन्यथा यदि उस पर कृतज्ञता का आरोप लगता है तो उस पाप का कोई दंड नहीं होगा, कोई प्रायश्चित नहीं। इंद्र ने अथर्व ऋषि को श्राप दिया कि यदि वे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देंगे तो उनका सिर काट दिया जाएगा। एक समय अश्विनी कुमारों ने विधिवत छात्रवृत्ति प्राप्त की, लेकिन देव वैद्य अश्विनी कुमारों ने फिर से ऋषि का सिर जोड़ा और पूरा उपदेश दिया। तुमने हिमालय प्राप्त किया। ये सिद्ध करता है कि कठिनाइयों को सहन करके व्यक्ति बहुत कठिन साधना कर सकता है। केवल इसे प्राप्त करके ही व्यक्ति ब्रह्मा विद्या को प्राप्त करता है। हे पर्वतराज हिमालय, इसे प्राप्त करने पर व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है, कर्म हो जाता है। इसी प्रकार देवी भागवत पुराण में 7वां अध्याय है भक्ति का मार्ग। मित्रों, पर्वतराज हिमालय ने कहा, हे माता, जिस मनुष्य में वैराग्य का अभाव है, वह एक माध्यम साधक है और भक्ति के बिना ज्ञान का मार्ग उसके लिए उपयुक्त नहीं। ऐसे व्यक्ति के लिए ये कठिन है। कृपया मुझे अपनी साधना का आशीर्वाद दे। उन्होंने कहा, हे पर्वत इंद्र, मोक्ष प्राप्ति के लिए मैंने शास्त्रों में 3 मार्गों की व्याख्या की है। मैंने कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग किया है। इन तीनों में से भक्ति योग सर्वोच्च है। ये सभी के लिए संभव है, क्योंकि ये मार्ग आसन है और केवल मन और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है।
व्यक्ति शरीर और मन में दर्द से मुक्त होता है। ये भक्ति मनुष्यों का गुण और भेद है। इसे 3 प्रकार से जाना जाता है, जिसमें भक्ति का दिखावा होता है और ईर्ष्या और क्रोध पीड़ा देने की प्रवृत्ति जैसी भावनाओं का मिश्रण है। ये एक तामसी साधना है। यदि साधक दूसरों की पीड़ा सहन करता है तो वह केवल अपने कल्याण के लिए भक्ति करता है, लेकिन उसके मन में प्रसिद्धि की इच्छा, भोग का लालच और इच्छित वस्तु को प्राप्त करने का उद्देश्य होता है। वह हमेशा स्वार्थी पूजा में लगा रहता है। तीव्र भक्ति होने के बावजूद उपासक मेरे रूप को अपने से अलग जानता है और भेद बुद्धि रखता है। यदि कोई भक्ति के साथ ऐसा करता है तो इसे राजसी भक्ति कहा जाता है। मुझे प्रतिदिन वैदिक अनुष्ठान करने चाहिए। कोई भगवान की पूजा कर सकता है और कर्म के माध्यम से पापों को भी नष्ट कर सकता है। इस विश्वास के साथ यदि कोई मेरे प्रेम के लिए अपने सभी काम करता है तो हे शिव, वह भक्ति सात्विक है, क्योंकि भक्ति बुद्धि के भेद पर आधारित है। ये परम भक्ति नहीं है, लेकिन इसका साधक बन जाती है। इसकी तुलना में पूर्वोत्तान मेरे दिव्य गुणों के बारे में सुनना, प्रतिदिन मेरे नामों का जाप करना शुभ माना जाता है। अपने मन को रत्नों के भंडार के समान मेरे सौंदर्य के सागर में तेल की निरंतर धारा की तरह केंद्रित रखो। ये सब पराभक्ति इस साधना का अभ्यास है। इस साधना में कभी भी किसी अन्य भौतिक वस्तु की कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। साधक इन 4 प्रकार के सामीप्य, सारूप्य, सालोक्य, सासुज्य से प्रेरित नहीं होता। मोक्ष प्राप्ति की कोई तीव्र इच्छा नहीं होनी चाहिए। मेरी सेवा के अलावा वह भक्त मोक्ष के बारे में भी नहीं जानता, क्योंकि वह उदास होने की भावना को सुरक्षित रखता है, कोई इच्छा नहीं रखता। जो साधक अत्यंत भक्ति के साथ जागृत रहता है और हमेशा मेरे बारे में सोचता है, मैं अपने आप को अपने आत्मस्वरूप से अविभाज्य के रूप में पहचानने लगती हूँ। मुझे अब कोई भेदभाव नहीं। जो भक्त सभी जीवित प्राणियों में मेरे चित्त के प्रकाश से देखता है, उसका प्रेम उसकी अपनी आत्मा के रूप समान है, समान रूप से है। इसलिए जो साधक भेद बुद्धि को त्याग देता है, वह मेरे सभी सर्वव्यापी गुणों से अवगत हो जाता है। वह चंडाल हो या राजा, सभी रूपों को नमस्कार और सम्मान करता है। ये सर्वोच्च भक्त मेरे पवित्र स्थानों और मेरे भक्तों को धोखा नहीं देते। वे हमेशा मुझे देखने और मेरे संबंधित सत्संगों को सुनने, मंत्रों और तंत्रों का जाप करने के लिए तैयार रहते हैं। प्रयोगों आदि में उसकी स्वाभाविक आस्था है। जब वह प्रेम से मेरे बारे में सोचता है तो प्रभावित व्यक्ति का पूरा शरीर उत्तेजना से भर जाता है। प्रेमाक्षु से एक अश्रुपूरित आवाज़ निकलती है, हे हिमालय, जो ब्रह्मांड का बीज है और सभी कारणों का भी, क्योंकि वह अनन्य भक्ति से मेरी पूजा करता है। वह सर्वोच्च भक्त है। इसके बावजूद वह अपनी क्षमता के अनुसार किसी पाखंड के भक्ति के साथ अपने सभी दैनिक दिनचर्या के कार्यों को करता है। वह मेरे उत्कृष्ट व्रतों का भी पालन करता है। हे पवित्र, उस प्रकृति ने मुझे अपने लिए त्योहारों का आयोजन करने तथा अन्य स्थानों पर दर्शन के लिए जाने की रुचि है। शरीर के मोह से छुटकारा पाकर वह अहंकार के कारण होने वाली शर्मिंदगी से मुक्त हो जाता है और फिर मेरा नाम जपना शुरू कर देता है। वह जोर जोर से नाचने और गाने लगता है। मेरा भाग्य मुझे जो भी करने के लिए मजबूर करेगा वह होगा। मुझे अपने शरीर की सुरक्षा व सांसारिक गतिविधियों के बारे की चिंता नहीं है। ऐसा विश्वास उसमें है, ऐसी भक्ति प्रबल होती है और इसे पराभक्ति कहते हैं, जिसमें मेरे दिव्य रूप के अलावा किसी और के लिए कोई भावना नहीं होती। हिमवान, इस सिद्धांत के अनुसार सर्वोच्च भक्ति, जिसमें भक्ति की चरम सीमा प्राप्त होती है, जब वह भक्त मेरे रूप में विलीन हो जाता है, केवल उसे शास्त्रों में ज्ञान है। ये वैराग्य की भी सीमा है, क्योंकि ज्ञान, भक्ति और वैराग्य दोनों इस स्थिति में मौजूद है। हे पर्वत, भले ही कोई भक्ति आभास में तल्लीन हो, यदि किसी भाग्य के कारण वह मेरी प्रकृति के ज्ञान को प्राप्त करने में असमर्थ है, तो वे साधक हिमवान है। उस लोक में दिव्य सुख प्राप्त होते हैं जिसमें मेरे वास्तविक रूप का सही ज्ञान उत्पन्न होता हो। उस ज्ञान के कारण तुरंत मुक्त हो जाता है, क्योंकि ज्ञान के बिना मोक्ष का कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता। यदि मानव लोक में मेरे रूप में कोई दूसरी आत्मा नहीं है, जब किसी को चेतन की वास्तविक प्रकृति का ज्ञान होता है तो उस ज्ञानी की आत्मा कहीं नहीं जाती, क्योंकि ज्ञानी ब्रह्मा वही ब्रह्म है जहाँ केवल ज्ञान
आत्मज्ञान को नष्ट करता है और उसमें आत्मा की प्राप्ति माना जाता है, जो पहले से ही प्राप्त थी। जैसे किसी का सोने का हार खो गया और बहुत खोजने के बाद वह उसके गले में पाया गया, तो कहा जाता है कि पर्वतों, मेरा रूप अद्वितीय है, ज्ञात और अज्ञात दोनों वर्गों से अलग है। एक मानव साधक अपने अनुभव को अपने भीतर स्पष्ट रूप से देख सकता है, जैसे वह दर्पण में अपना चेहरा देख सकता है। वैतरिक दुनिया में स्वयं का प्रतिबिंब मेरे दिव्य दुनिया में पानी में प्रतिबिंब की तरह है। मन में एक स्पष्ट धारणा है, जैसे धूप में छाया और धूप स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ये जीवित और निर्जीव चीज़ों के बीच अंतर बताती है, लेकिन मेरी प्रकृति की जागरूकता द्वैत जो प्रतिबंधित करती है, ज्ञान निश्चित करती है। भले ही साधक सांसारिक सुखों से गहरा वैरागी हो, यदि वह मोक्ष प्राप्त करने से पहले शरीर छोड़ देता है, तो वह एक कल्प के लिए ब्रह्मलोक का निवासी बन जाता है। उसके बाद वह शुद्ध चरणों वाले एक धनी व्यक्ति के घर में पैदा होता है और फिर से साधना शुरू करता है। जहाँ से उसने छोड़ा था वहाँ से शुरू करके वह ज्ञान प्राप्त करना जारी रखता है। हे पर्वतराज, ईश्वर का ज्ञान एक जन्म में नहीं बल्कि कई जन्मों में प्राप्त होता है। इसलिए अब से ज्ञान प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए, अन्यथा एक बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि इस मानव जन्म को फिर से प्राप्त करना दुर्लभ है और उसमें भी ब्राह्मण कुल में वेदों में शिक्षा प्राप्त करना और भी मुश्किल। मिलने के बाद भी व्यक्ति को संयम, धैर्य, विश्वास, समाधान आदि के अधिकार मिलते हैं। धन प्राप्त करने और इस तरह एक योग्य शिष्य बनकर योग अभ्यास में सफलता प्राप्त करने के लिए एक उत्कृष्ट और ज्ञानी गुरु की कृपा और निकटता का लाभ होना दुर्लभ होता जा रहा है। केवल कई जन्मों के पुण्यों के संचय के कारण ही व्यक्ति को ऐसा जन्म मिलता है, जिसमें शरीर को धार्मिक संस्कार दिए जाते हैं, इंद्रियों में तेज होता है और उनका उपयोग कर कर मुक्ति की इच्छा उत्पन्न होती है। इस तरह सफल साधन प्राप्त करने के बाद जो व्यक्ति ज्ञान के लिए विशेष है, जो प्रयास नहीं करता, उसका जन्म व्यर्थ है। हे पर्वतराज, इसलिए जितना संभव हो ज्ञान का साधक निश्चित रूप से ज्ञान का फल प्राप्त करता है। जैसे घी दूध के हर कण में छिपा होता है, उसी तरह दुनिया की हर धारणा के मन में मंथन का आत्मविज्ञान है। प्रयोग करके और व्यवस्थित चिंतन और निरंतर ध्यान करके व्यक्ति पूरे वेदांत को महसूस करता है। शास्त्र शोर से घोषणा करते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति ही अपने जीवन को सफल बनाने का एकमात्र तरीका है। आगे देवी भगवती ने कहा, हिमवान, मैंने संक्षेप में सब कुछ बता दिया और यदि तुम कुछ सुनना चाहते हो तो बताओ। मित्रों, अब आगे देवी भागवत पुराण का 8वां अध्याय है, देवी के क्षेत्र और व्रतों का वर्णन। मित्रों, अब आगे पर्वतराज हिमवान ने कहा, हे देवताओं की देवी, पृथ्वी पर कितने स्थान पवित्र और आपको प्रिय है, जो दर्शन करने के योग्य है? ये व्रत और त्यौहार कौन से हैं जो आपको प्रसन्न करते हैं और जिन्हें सुनने और करने से मनुष्य का कर्म सिद्ध होता है? कृपया मुझे उसके बारे में बताएं। श्री देवी ने कहा, क्योंकि मैं सर्वव्यापी हूँ, सभी दृश्यमान वस्तु मेरे स्थान पर है। हर समय ये एक व्रत के रूप में है और हर समय उत्सव के लिए उपयुक्त है। तथापि भक्तों के प्रति महान स्नेह की भावना से प्रेरित होकर मैंने उनमें से कुछ को चुना है, वो अब मैं तुम्हें बताती हूँ। कोल्हापुर मेरा सबसे बड़ा स्थान है, जहाँ लक्ष्मी हर समय निवास करती रहती है। सहादी में माहूमुर व जहाँ परशुराम की माँ रेणुका रहती थी, मेरा परम स्थान है। मेरा तीसरा स्थान तुलजापुर है। मेरा चौथा स्थान सप्तशृंगी है। इसी तरह 5वां हिंगलाज और 6वां ज्वालामुखी, 7वां शाकंभरी, 8वां ब्रह्माणी और 9वां दुर्गा है। सभी स्थान उत्कृष्ट है। सबसे अच्छा स्थान माँ विंध्यवासिनी है। 11वां है रक्तदंतित का, 12वां अन्नपूर्णा, 13वां सबसे अच्छा स्थान कांचीपुरम है। 14वां भीमा देवी का सबसे अच्छा स्थान व 15वां विमला देवी का स्थान, 16वां महास्थान चंद्रकला देवी का कर्नाटक में और 17वां कौशिकी माता का स्थान, 18वां श्री नीलांबरी का सबसे अच्छा स्थान, 19वां स्थान चामुंडेश्वरी में है और 20वां स्थान श्रीनगर है और 21वां स्थान महास्थान नेपाल में गुहकाली का है। 22वां मीनाक्षी देवी का परम स्थान चिदम्बरम में स्थित है। 23वां स्थान शिव और काम के युद्ध क्षेत्र का महान स्थान है, जहाँ सुंदर जगदम्बा एकांत में बैठी है। पराशक्ति यहाँ स्थापित है। ये 24वां स्थान है। 25वां स्थान मलदसा देवी का है।
26वां स्थान योगेश्वरी देवी के नाम से जाना जाता है। 27वां स्थान चीन में नील सरस्वती के रूप में है। वैद्यनाथ में बगलामुखी का सबसे अच्छा स्थान 28वां है और मेरा स्थान 29वां है। श्रीमद् भुवनेश्वरी देवी मणिद्वीप में सती के योनि मंडल के 30वें रूप में है और कामाख्या के नाम से प्रसिद्ध त्रिपुरा भैरवी का स्थान महामाया का निवास है और पृथ्वी के सभी क्षेत्रों में रत्न मौजूद है। इस पृथ्वी पर इससे अधिक रत्न कहीं नहीं। जगदम्बा के लिए इससे बेहतर कोई स्थान नहीं। इस स्थान पर भगवती साक्षात विराजमान है। यहाँ की भूमि रजस्वला है। इस कामाख्या स्थान में स्थित सभी पर्वत वास्तव में देवता है और उन पर्वतों में देवताओं के कई अन्य महत्वपूर्ण निवास हैं और सभी विद्वान मानते हैं कि पृथ्वी एक रूप है। कामाख्या योनि मंडल से बेहतर कोई दूसरा स्थान नहीं। इसके अलावा अन्य स्थान इस प्रकार से है। पुष्कर क्षेत्र में श्री गायत्री देवी, अमरेश में चंडिका और प्रयास क्षेत्र में पुष्कर, जहाँ नेमिस नामक स्थान क्षेत्र में लिंग धारणी पुष्करणी है। मुंडी नामक महान स्थान में दम परमेश्वरी भारी सामग्री में और नकुल स्थान में नुलकेश्वरी है। हरिश्चंद्र में चंद्रिका, श्रीनगर में शंकरी, जपेश्वर में त्रिशूला और अमृतकेश्वर में श्री महाकाल, उज्जैनी और शंकरी देवी का सूक्ष्म रूप है। मध्यमकेश्वर भैरवी श्रवाणी नामक महान क्षेत्र में और केदारेश्वर में आशीर्वाद देने वाली देवी है। गयाजी में मंगला देवी, कुरुक्षेत्र में स्थानुप्रिया, नकुरुक्षेत्र में स्वयंभू देवी है। कणखल में उग्रा, विशेष अट्टहास में विमलेश्वरी है। एक महान नदी महानंदा और महेंद्र है। भीमनाथ क्षेत्र में भीमेश्वरी वस्त्रपथ स्थित है। शंकरी भवानी क्षेत्र में रुद्राणी अर्धकोटि क्षेत्र में है। विशाल साक्षी महालय में महाभागा, गोकर्ण में भद्रकर्णी और भद्रकर्ण में भद्रा है। स्वर्ण स्थान में, उपलाक्षी स्थान में, विष में, कमलालय में, कमलों में और छत्तीसगढ़ लंका में, मुकुट में भयंकर कुंडलिका, सांड में सबरी, मंडलेश्वर में और कलंजा पर्वत में काली, शंकु के कान में ध्वनि, सब्र में स्थूल, स्थूल और बुद्धिमान लोग परमेश्वर मेरे हृदय कमल में स्थित है। ही पर्वतराज, वे सभी मुझे बहुत प्रिय स्थान है। पहले उन क्षेत्रों की महानता सुनो, फिर उनमें वर्णित विधि का पालन करो। पूजा करने के लिए सभी क्षेत्र काशी में ही है। देवी के प्रति समर्पित होने के कारण इन स्थानों का एक हिस्सा होने के नाते व्यक्ति को नियमित रूप से देवी के मंदिर जाना चाहिए, मंत्रों का जाप करना चाहिए। लगातार अपने चरण अरविंद का ध्यान करने वाला भक्त निश्चित रूप से सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति सुबह उठकर ऊपर वर्णित देवी के नामों का पाठ करता है, उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। हे हिमवान, जो पुरुष श्राद्ध के समय ब्राह्मणों को प्रार्थना अर्पित करते हैं, वे उसी क्षण राख में मिल जाते हैं। जो अपनी आंखों के सामने इन शुद्ध नामों का पाठ करता है, उसके सभी पूर्वज मुक्त हो जाते हैं और परम मोक्ष प्राप्त करते हैं। हे शुभ हिमवान, अब स्त्रियां और पुरुष प्रयास करके इसे प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, अब आगे देवी भगवती कहती है कि पर्वतराज, हिमालय में आगे तुम्हारे मेरे उन व्रतों का वर्णन करूंगी जो अनंत तृतीया, रस कल्याणी, आद्रानंत कर तृतीया व्रत नामक व्रत, शुक्रवार का व्रत और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत, मंगलवार का व्रत और प्रदोष काल में मनाया जाने वाला व्रत प्रदोष का व्रत योग्य है। महादेव जी की देवी को एक उच्च स्थान पर बिठाते हैं और अन्य देवताओं के साथ भगवती के सामने नृत्य करते हैं। वे उस दिन उपवास करते हैं और प्रदोष काल में हर रात की शुरुआत में भगवान शिव की पूजा करते हैं। हर पखवाड़े में पर्वतों की पूजा होती है। मुझे ये पसंद है। सोमवार को व्रत रखो, ये मुझे अत्यधिक प्रसन्न है। रात में देवी की पूजा व्रत करके तुम्हें भोजन करना चाहिए। मैं अश्विन और चैत्र माही के नवरात्रों के व्रत में भी रुचि रखती हूँ। इसके अलावा यशस्वी हिमवान अन्य दैनिक और नए व्रतों का भी पालन करते हैं। वंदन उत्सव, शयन उत्सव, जागरण उत्सव, रथ उत्सव, दामों और श्रावण मेरे भक्त हमेशा मेरे पवित्र त्योहारों, अन्य प्रतिकार त्योहारों का पालन करते हैं। मेरे भक्त सुवासिनी, कुमारी, बटुक आदि की देवी को प्रेम से भोजन कराओ। धन के लोभ को त्याग कर फूलों आदि का उपयोग करके बुद्धि से पूजा करना निर्धारित है। उचित पूजा इस तरह से की जानी चाहिए। जो भक्त बहुत समर्पित है और हर साल भक्ति के साथ अनुष्ठान करते हैं, वे धन्य और पूर्ण होते हैं और जल्द ही मेरे प्रेम का पात्र बनते हैं।
हे हिमवान, मैंने तुम्हें संक्षेप में मुझे प्रसन्न करने के तरीके बताए। प्यारे भक्तों, अब आगे देवी भागवत पुराण का 9वां अध्याय है, पूजा विधि। मित्रों, इस अध्याय में हिमवान ने कहा, हे देवेश्वरी, हे महेश्वरी, हे करुणा की सागर, हे अंबिका, आपकी पूजा करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अब मुझे सत्य बताएं। तब देवी ने कहा, हे राजन, वह जगदम्बे पूजा विधि भगवती को बहुत प्रिय है, मैं तुम्हें बता रही हूँ। हे पर्वतों में श्रेष्ठ, इसे अत्यंत भक्ति के साथ सुनो। मेरी पूजा 2 प्रकार की है, एक बाह्य पूजा, दूसरी आंतरिक पूजा। आंतरिक पूजा भी 2 प्रकार की है। बाह्य पूजा वैदिक और तांत्रिक प्रकृति की है। पूजनीय मूर्ति के संबंध में वैदिक पूजा के भी 2 प्रकार हैं, जिन्हें वेदोक्त की दीक्षा कहा जाता है। वैदिक पूजा उन वैदिक द्वारों की जानी चाहिए जिन्होंने तंत्र दीक्षा प्राप्त की है। जिन्होंने इन्हें प्राप्त किया है उन्हें तंत्र पूजा करनी चाहिए। इस तरह वे पूजा विधि के रहस्य को जान सकते हैं। पूजा के रहस्य को समझे बिना और जाने बिना पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि विपरीत पूजा करने वाला कोई भी मूर्ख व्यक्ति पूरी तरह से पतित हो जाएगा। अब मैं तुम्हें पहले वेदों की पूजा बताऊंगी। मैं तुम्हें बता रही हूँ, हे पर्वतराज, कि तुमने मेरे महान और विराट रूप को देखा, जिसमें अंतरतर सिर, अनंत आंखें, अनंत पैर थे, जो उसका सर्वशक्तिमान और सर्व प्रेरणादायक परम रूप था। तुम्हें हमेशा उसकी पूजा, नमन, ध्यान और स्मरण करना चाहिए। ये मेरी पहली प्रकार की पूजा है। इसका रूप यह है कि हे हिमवान, मन को शांतिपूर्वक एकाग्र करके और अहंकार, अभिमान आदि से मुक्त होकर देवी के प्रति समर्पित होकर उसकी शरण में रहकर दुनिया को उसकी दृष्टि से देखकर हमेशा उसका ध्यान करो। मेरे प्रति अनन्य प्रेम और भक्ति के साथ मेरा नाम जपो। भक्ति में भरकर केवल मेरे इस रूप की शरण लेकर यज्ञ, तपस्या और दान करके सभी बुरे कर्म करो। हे हिमवान, इसे प्राप्त करके मेरी कृपा से तुम दुनिया के रक्षक हो, जो हमेशा मेरे रूप में और मुझ में तैयार रहते हो। वे बंधन मुक्त हो जाएंगे। जो भक्त अपने मन को एकाग्र करते हैं उन्हें सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ये मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं इन भक्तों को इस संसार के सागर से बहुत जल्दी निश्चित रूप से बचाऊंगी। मुझे केवल वैदिक अनुष्ठानों के साथ, ध्यान से या भक्ति के साथ ज्ञान से प्राप्त किया जा सकता है। ये कर्मों से संभव नहीं है। भक्ति वैदिक धर्म का पालन करने से उत्पन्न होती है और भक्ति से परम सत्य ज्ञान के माध्यम से प्राप्त होता है, जो श्रुति और स्मृति में निर्धारित है। जो कुछ भी किया गया है वह धर्म है, और जो अन्य शास्त्रों में करने के लिए कहा गया है वह धर्मभास है। मेरी सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमता से उत्पन्न हुए हैं। मुझ में अज्ञान असंभव है। इसलिए वेद, जो मेरे वचन हैं, कभी भी अप्रमाणित नहीं होते। श्रुतियों के अर्थ के आधार पर स्मृति शास्त्रों का विकास किया गया है। इसलिए मनु आदि की प्रामाणिकता को प्राथमिकता दी जाती है। कुछ स्मृतियों में तंत्र ग्रंथों का अर्थ अलग है। यदि प्रभावित होकर वेदों के विपरीत कोई धर्म है तो वह उतना हिस्सा वैदिक द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता। ये किया जाना चाहिए, क्योंकि वेदों के बाहर के अन्य शास्त्रों में कथन सार के अज्ञान से उत्पन्न होते हैं। वे दोषपूर्ण हैं, इसलिए उन शब्दों को प्रमाण के रूप में नहीं देखा जा सकता। इसलिए मुमुक्षुओं को धर्म के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। वेदों को हमेशा आधार के रूप में लिया जाना चाहिए। एक सामान्य राजा के आदेशों का दुनिया में कभी भी पालन नहीं किया जाना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो श्रुति, जो सर्वेश्वरी की आज्ञा है, को कैसे त्यागा जाएगा। मैंने ब्राह्मणों और क्षत्रियों की जातियों का निर्माण केवल वेदों की रक्षा के लिए किया है, जो मेरी आज्ञा है। ये मेरा द्वारा बनाए गए वह मेरे रहस्य है, जो उनके द्वारा श्रुति शब्दों में प्रतिपादित किए गए हैं। जब भी धर्म का पतन होता है, अधर्म की वृद्धि होती है, तो केवल मैं ही वेदों की रक्षा के लिए आती हूँ। मैं ब्राह्मणों, क्षत्रियों या दिव्य अवतारों का विशेष रूप लेती हूँ। वेदों की रक्षा करने वाले देवता और वेदों को नष्ट करने वाले असुर। इस तरह वेदों के भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। ये केवल उन लोगों के लिए किया गया है जो वेदों में उल्लेखित सर्वश्रेष्ठ धर्म का पालन नहीं करते। दंड देने के लिए मैंने ऐसे राक्षसों का निर्माण किया जिनका वर्णन भी भय से चीखने पर मजबूर कर देता है। भय उत्पन्न होता है व्यक्ति को पवित्र सनातन वैदिक धर्म को छोड़कर अन्य काल्पनिक पाखंड को अपनाना चाहिए। राजा को अपने देश में ऐसे विषयों को निष्कासित कर देना चाहिए जो धर्म की शरण लेते हैं। धार्मिक गुरुओं और ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि वे ऐसे भ्रष्ट लोगों से बात ना करें और ना उनके साथ कुछ करें। किसी भी द्विज को इस दुनिया में श्रुति और स्मृति के विपरीत किसी भी प्रकार का सामाजिक बंधन नहीं रखना चाहिए।
अन्य सभी शास्त्र जो तमोगुण के हैं, ऋषि और दधीच जो ब्राह्मण ऋषि द्वारा स्थापित होने के बाद वेदों के मार्ग से बहिष्कृत कर दिए थे, उन्हें पदानुक्रमित क्रम में छुड़ाने के लिए सदाशिव ने वाम, कापालिक, कोल, भैरव आदि आगमों की रचना के आधार पर शैव, वैष्णव, शौर, शाक्त और गणपत्य संप्रदायों ने अपने अपने मार्गों का निर्माण किया। और उन आगमों में कुछ स्थानों पर यह भी उल्लेख है कि जो भाग वेदों से बाधित है वे भी वेदों में शामिल नहीं है। वैदिक लोगों को उस हिस्से से कोई कुछ भी लेने में दोष नहीं लगता। किसी भी कारण से वेदों में विरुद्ध किसी भी द्विज वर्ण को कोई भी कार्य करने का अधिकार नहीं है। केवल वही जिसने इसे प्राप्त नहीं किया वह तंत्र शस्य का उपयोग करने का हकदार है। इसलिए हर संभव प्रयास से वैदिक धर्म में विश्वास रखने वाले वैदिकों को केवल वेदों की शरण लेनी चाहिए, क्योंकि वेदों के धर्म के मार्ग और परम ब्रह्मा के रूप में प्राचीन ज्ञान के मार्ग का भी प्रकाश मिलता है। जो भक्त सभी प्रकार की इच्छाओं को त्याग कर अकेले मेरी शरण में आता है वह सभी जीवित प्राणियों का स्वामी बन जाता है। जो दया दिखाते हैं और अभिमान और अहंकार से अछूते रहते हैं वे केवल मेरे बारे में सोचते हैं। सभी कर्म मुझे समर्पित है। मेरे द्वीपों का पाठ करने से प्रेम दिखाया जाता है, चाहे वे सन्यासी, प्राण प्रस्थ, गृहस्थ या ब्रह्मचारी हो, भक्ति के साथ इसे रखते हैं। हमेशा ईश्वर के रूप में मेरे विराट रूप की पूजा करते हैं। इस प्रकार लगातार मैं ज्ञान के सूर्य के साथ अपने उपासकों के अज्ञान के अंधकार को दूर करती हूँ। मैं प्रकाश से नष्ट करती हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं। हे हिमालय, इस तरह पहले मैंने शमशेक्ष में धातु आदि से बनी मूर्ति में अष्टदल द्विवेदी, सूर्य में, चंद्रमा में, जल में या किसी दिव्य प्राकृतिक प्रतीक या मंत्र में, बर्तन पर अंकित प्रतीकों में या चित्र में या अपने शुद्ध हृदय कमल में, लेकिन भगवती पर ध्यान करना चाहिए और देवी के उस रूप की पूजा करनी चाहिए। मुझ पर करुणा से भरी पूजा का वर्णन इस प्रकार से है। युवा लाल रंग की सौंदर्य की सार की सीमा भक्तों के दर्द को दूर करने के लिए पूरी तरह से सुंदर और श्रृंगार के सार से सुशोभित है। लगातार उत्सुक, खुश और सुंदर मुख वाली, आधे चंद्रमा से सजे सिर वाली, पाश और निर्भय मुद्रा धारण करने वाली आनंदमय स्वरूपणी की अपनी शक्ति और धन के अनुसार पूजा करो। जब तक व्यक्ति को आंतरिक पूजा करने का अधिकार नहीं मिल जाता तब तक वह व्यक्ति को उपचार के माध्यम से बाह्य पूजा करनी चाहिए। जब व्यक्ति की आंतरिक पूजा का अधिकार प्राप्त कर लिया हो तो बाह्य पूजा का सहारा लेना बाह्य पूजा का अधिकार है। मन को चेतन तत्व में डुबोने की कोई आवश्यकता नहीं। ये बिना किसी उपाधि की आंतरिक ऊर्जा है। मुझ में निहित अखंड ज्ञान मेरा परम रूप है। मेरे निहित रूप में बिना किसी विचार के मन में चेतन रूप से परे सब कुछ भ्रामक है। इसलिए मन को शांत रखो। योग करके दुनिया के विनाश के लिए व्यक्ति को आत्मरूप लेना चाहिए। सर्वसाक्षी भगवती की पूजा करनी चाहिए। इसके बारे में सोचो। हे महान पर्वत, अब मैं तुम्हें बाह्य पूजा का विवरण ध्यान से बताऊंगी। प्यारे दोस्तों, अब आगे देवी भगवत पुराण का 10वां अध्याय है जिसमें बाह्य पूजा की विधि है। मित्रों, देवी ने कहा, एक बुद्धिमान साधक को सुबह उठकर अग्नि में स्थित सफ़ेद कमल जैसे चमकीले कपूर को याद करके ये कहना चाहिए, उसमें अपने स्वयं के आत्म रूप है जो अच्छी तरह से प्रिय और सुंदर आभूषणों से सुशोभित है। शक्ति के साथ गुरु मूर्ति का ध्यान करें। गुरु को प्रणाम करने के बाद इस प्रकार कुंडलिनी शक्ति का आह्वान करते हुए देवी कुंडलिनी को ब्रह्मरंध्र की ओर ऊपर की ओर ले जाते हुए याद करें। ये वहाँ से चमकती है और मूलाधार में लौटते हुए अमृत की वर्षा के रूप में उभरती है। ये वह सुख है जो सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से इस क्रम में यात्रा करता है। मैं माँ कुंडलिनी के दिव्य रूप की शरण लेती हूँ। इस प्रकार इसके केंद्र में एक शिख की तरह प्रकट होती है। सच्चिदानंद की अवस्था में प्रति कुंडलिनी पर ध्यान करें और फिर केवल मेरे बारे में सोचें। सोच आदि शारीरिक क्रियाओं को समाप्त करने के बाद उस उत्कृष्ट ब्रह्मांड को मेरे लिए अग्निहोत्र यज्ञ करने के बाद अपने आसन पर बैठकर मेरी पूजा करनी चाहिए। पहले तत्वों की शुद्धि के लिए एक संकल्प ले और फिर मंत्र उच्चारण का न्यास करें। फिर प्रतिदिन मूलाधार में हृदय
में आकार भोग के बीच में इकार न्यास करना चाहिए और अत्यंत मंत्रों से उल्लेखित अन्य न्यासों को भी करना चाहिए। इसके बाद अपने शरीर में धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य से बनी एक वेदी की कल्पना करें। इसके बाद व्यक्ति को उसमें पूजा शुरू करनी चाहिए। प्राणायाम करने से हृदय कमल पूरी तरह से विकसित हो जाता है। एक विद्वान पुरुष को महादेवी का ध्यान करना चाहिए। मैं 5 तत्वों में बनी हुई हूँ। ये स्थान ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव का है। ये 5 महाभूत मेरे पैरों के नीचे है। ये 5 देवता, 5 तत्व सृजन, विनाश, नियंत्रण और अनुग्रह के रूप में स्थित है। वे 5 क्रियाओं के स्वामी भी है और मैं उन सभी से परे अव्यक्त चिदूपिणी हूँ। इसलिए शक्ति मंत्रों में इन सभी को हमेशा मेरे आसन रूप में माना गया है। इस तरह ध्यान करने के बाद मानसिक अनुष्ठानों से मेरी पूजा करें। फिर अपनी क्षमता के अनुसार मूल मंत्र का जाप करें। तुम्हें उस जाप को मुझे अर्पित करना चाहिए। पत्र साधना करने के बाद अर्घ्य अर्पित करना चाहिए। पूजा की वस्तुओं को जल से शुद्ध करो। मंत्रों का जाप करके दुनिया को मंत्र से बांधकर गुरु की अनुमति लेकर मुझे प्रणाम कर कर अपने हृदय में मेरी सुंदर मूर्ति को बाहर रखो और आह्वान के बाद पीठ में पूजा करो। मंत्रों और आसन, आह्वान, अर्घ्य, पाद्य, आचमन, स्नान और 2 वस्त्रों के साथ प्राण प्रतिष्ठा करो। देवी को भक्ति के साथ आभूषण, गंध, फूल, फल आदि अर्पित करने के बाद यंत्र को से ढक दो। देवताओं की उचित तरीके से पूजा करो। यदि तुम प्रतिदिन आवरण पूजा करने में असमर्थ हो तो हर शुक्रवार को ये अवश्य करें। शरीर की देवता देवी का प्रभु रूप है और वह प्रभा मंडल ऐसा सोचो 3 लोक इससे व्याप्त है। फिर जगदम्बा को हथियारों और शक्ति से ढंक दो। सुगंधित चंदन और सुगंधित फूलों से पूजा करो और विभिन्न प्रकार के प्रसाद चढ़ाओ। देवी को पान के पत्ते और दक्षिणा आदि से संतुष्ट करो और फिर हिमालय तुम श्री देवी द्वारा रचित सहस्त्र नाम का पाठ करो। राजतंत्र ग्रंथों में उल्लेखित महाविद्या का कवच, देवी सूक्त, देवी अथर्व, श्री ऋषि शीर्ष और श्री भुवनेश्वरी उपनिषद आदि का पाठ करके, मंत्रों का पाठ करके जगदम्बा को प्रसन्न करो और हृदय से प्रेम से बार बार क्षमा मांगनी चाहिए। रोमांचित शरीर, प्रेम आँखों, गले के साथ मेरी प्रसन्नता के लिए गीत और वाद्य यंत्र आदि के साथ नृत्य और घोषणाएं करो, क्योंकि वेद और पुराण से ही मेरे रूप की व्याख्या की गई है। इसलिए पूजा के दौरान उन शास्त्रों का पाठ संतोष का स्रोत है। ही मेरे अनन्य भक्त, अपने शरीर की सहित अपना संपूर्ण अस्तित्व मुझे समर्पित कर दो और ब्राह्मणों, विवाहित महिलाओं, कुंवारी लड़कियों और अन्य सामान्य लोगों के लिए दैनिक काम करो। लोगों के बीच देवी का रूप देकर उन्हें भोजन कराओ, फिर उन्हें प्रणाम करके उनकी सेवा करो। हे श्रेष्ठ व्रतधारी, भगवती को अपने हृदय में मुद्रा के साथ विसर्जित करो। इसे हिमवान के रूप में मंत्र के साथ करो, क्योंकि हाँ, मंत्रों की नायिका है और परम है। एकादशा श्री माया सर्वश्रेष्ठ है। मैं हमेशा बीज जैसे दर्पण में परिलक्षित होती हूँ, इसलिए उस मंत्र के साथ जो भी अर्पित किया जाता है उसे जगदम्बा के सभी मंत्रों के साथ किया गया प्रसाद माना जाता है। पूजा करने के बाद वस्त्र, आभूषण आदि का उपयोग करके अनुष्ठान के अनुसार गुरु की पूजा करो और मन में कर्म कर चुकने की भावना याद रखकर इस तरह जो व्यक्ति किसी भी समय या स्थान पर उसकी पूजा करता है उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं। मेरी मृत्यु के बाद मेरा निवास मणिद्वीप उसका पूर्ण निवास बन जाता है। इस तरह जो लोग देवी की पूजा करते हैं वे स्वयं को देवता मानते हैं। हम हमेशा उसे नमन करते हैं। हे हिमालय, यह महादेवी भगवती की पूजा विधि है। मैंने ये सुना है कि इन सब पर चर्चा करने के बाद अपने अधिकार के अनुसार मेरी पूजा करो। ऐसा करने से तुम पूर्ण हो जाओगे। हे हिमालय, मेरे इस गीता शास्त्र को कभी भी दुष्ट और कुटिल या बुरे दिल वाले लोगों को मत बताना। इस प्रकार की पूजा अनाधिकारी को प्रकट करना अपनी माँ को निवस्त्र करने जैसा अपराध है। इसलिए जितना हो सके करो और हमेशा गीता शास्त्र के रहस्य को गुप्त रखना का प्रयास करो। गुरु और देवी की प्रति भक्ति रखने वाले शिष्य या सबसे बड़े पुत्र को अच्छे सुव्यवस्थित गुणों वाले भक्ति को आशीर्वाद मिलता है। ये ज्ञान देना उचित है। श्राद्ध के समय जो व्यक्ति इस गीता शास्त्र का पाठ करता है ब्राह्मणों के समान ही करता है। उसे सभी पूर्वज संतुष्ट हो जाते हैं और परम पद प्राप्त करते हैं। व्यास जी ने हिमालय से कहा और ये कहने के बाद देवी वहाँ से गायब हो गई। सभी देवता देवी के दर्शन पाकर बहुत प्रसन्न हुए और उसके बाद देवी हिमालय के घर गई
उनके नाम गौरी और हेमावती आदि उनके प्रकट होने का कारण प्रसिद्ध हुए। हिमालय ने गौरी का विवाह सदा शिव से संपन्न कराया। गौरी ने स्कंद कार्तिकेय को जन्म दिया। मैंने तुम्हें गीता का रहस्य बताया जिसने युद्ध में तारक और सूर्यपद्य को मारा। ये रहस्य प्रकट हुआ था, इसे किसी और को मत बताने। ये देवी गीता भगवती का परम रहस्य है, इसलिए इसे गुप्त रखने की कोशिश करना। हे निर्दोष जन्मेजय, तुमने जो पूछा उन सभी के उत्तर संक्षेप में दिए हैं। श्री महादेव जी ने कहा। इस प्रकार श्री पार्वती के मुख से योग का श्रेष्ठ सार सुनने के बाद महान पर्वत हिमालय जीवन मुक्त हो गए और महेश्वरी ने भी गिरिराज को योग का वरदान दिया। ऐसा खेल कर गिरिराज हिमालय एक सामान्य बच्चे की तरह माँ का दूध पीने लगे। एक भव्य उत्सव भी बड़ी खुशी और उत्साह के साथ आयोजित किया गया, जैसा किसी ने कहीं भी नहीं देखा हो, ना सुना हो। छठे दिन षष्ठी देवी की पूजा करने के बाद 10वें दिन पर्वतराज हिमालय ने उन्हें पार्वती का सार्थक नाम दिया। इस प्रकार तीनों लोकों की माता शाश्वत स्वरूपिणी महाप्रकृति मेनका के गर्भ में जन्मी और हिमालय के घर में रहती है। जो मनुष्य पार्वती द्वारा हिमालय को बताए गए उत्कृष्ट योग का पाठ करता है, उनके लिए मोक्ष आसान हो जाता है। मुनिवर भगवती श्रवाणी उस मनुष्य पर हमेशा दयालु रखते हैं, वह प्रसन्न रहती है। उसके हृदय में देवी पार्वती के प्रति एक मजबूत भक्ति विकसित होती है। अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी तिथियों पर जो व्यक्ति भक्ति के साथ श्री पार्वती गीता का पाठ करता है, वह जीवन से मुक्त हो जाता है। तो प्यारे भक्तों, शरद काल के दौरान महाअष्टमी तिथि पर उपवास करके जो व्यक्ति इसका पाठ करता है, पूरी रात जागता रहता है, उसके गुणों का मैं क्या ही वर्णन करूं। वह मनुष्य जो दुर्गा का भक्त है, सभी देवता द्वारा पूजा जाता है। इंद्र आदि लोकपाल उसके आदेश के अधीन हो जाते हैं। वह स्वयं भगवती की कृपा से प्राप्त होता है और उसके ब्रह्म हत्या आदि पापी नष्ट हो जाते हैं। उसी सभी गुणों और लंबी आयु वाला एक पुत्र प्राप्त होता है। उसके शत्रु नष्ट हो जाते हैं। उसे शाश्वत कल्याण प्राप्त होता है। अमावस्या की तिथि के आगमन पर जो व्यक्ति भक्ति के साथ इस श्री पार्वती गीता का पाठ करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और दुर्गा के समान हो जाता है। जो बेल के पेड़ की पूजा करता है, दुर्गा की उपस्थिति में आधी रात को बैठकर इसका पाठ करता है, उसे 1 वर्ष के भीतर दुर्गा के साक्षात दर्शन के रूप से आशीर्वाद मिलेगा। नारद जी इसकी पुष्टि करते हैं। इस देवी गीता के पाठ के बराबर पृथ्वी पर कोई पुण्य नहीं। हे श्रेष्ठ ऋषियों, इस दुनिया में तपस्या, यज्ञ, ध्यान आदि जैसे कर्मों के फल सीमित है, लेकिन इसके पाठ की कोई सीमा नहीं। यह श्रीमद् भागवत देवी पुराण हमें केवल कथाएं नहीं सुनाता, अपितु जीवन जीने की कला सिखाता है। ये हमें बताता है कि हर परिस्थिति में, हर चुनौती में एक दिव्य शक्ति हमारे साथ है, जो हमारा मार्गदर्शन और हमारी रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहती है। हमें केवल पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ उसकी ओर मुड़ने की आवश्यकता है। जीवन का मार्ग कांटों से भरा हो सकता है, अंधकार घना हो सकता है और निराशा से बादल हमें घेर सकते हैं, लेकिन याद रखें, जिस प्रकार सबसे घनी रात के बाद ही सूर्य का प्रकाश तेज प्रखर होता है, उसी प्रकार सबसे कठिन परीक्षाओं के बाद ही आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानती है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, जो स्वयं उस जगदम्बा का अंश है। तुम साधारण नहीं हो, तुम अनंत संभावनाओं से के पुंज हो। हर श्वास जो तुम लेते हो, वह उस दिव्य चेतना का उपहार है। उसे व्यर्थ मत जाने दो। उठो, जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत। तुम्हारे भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड को बदलने की क्षमता है। अपने मन को शुद्ध करो, अपने कर्मों को निस्वार्थ बनाओ और प्रेम को अपना मार्गदर्शक बनाओ। जब तुम इस मार्ग पर चलोगे तो तुम पाओगे कि संपूर्ण अस्तित्व तुम्हारी सहायता के लिए आगे आ रहा है, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। वे आदि शक्ति, वह महामाया सदैव तुम्हारे साथ है, तुम्हारे भीतर है। यही परम ज्ञान है, यही परम सत्य है। तो प्यारे भक्तों, देवी भागवत पुराण केवल ग्रंथ नहीं, बल्कि ये संपूर्ण जीवन जीने की और कला है। इसमें भक्ति, ज्ञान, धर्म, कर्म और मोक्ष सभी का अद्भुत समन्वय है। यह हमें सिखाता है कि जब हम सच्चे मन से माँ की आराधना करते हैं, तो हर कठिनाई मिट जाती है, जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। इस पुराण का श्रवण और पाठ करने से हृदय में भक्ति का दीप प्रज्वलित होता है।
मन को शांति मिलती है और माँ दुर्गा की अपार कृपा प्राप्त होती है। विशेषकर नवरात्रि के पावन दिनों में इसका श्रवण और इसका पाठ करना अत्यंत शुभ माना गया है। ऐसा करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है और अपने भक्तों के जीवन से दरिद्रता, दुख और भय का नाश कर देती है। इसलिए आइए हम सब मिलकर इस अद्भुत पुराण का सार अपने जीवन में उतारें और माँ की भक्ति में लीन होकर अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। प्यारे भक्तों, विश्वास है कि आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। देवी भागवत पुराण की ये अमृत वाणी हमारे जीवन को सही दिशा देती है और हमें माँ की भक्ति से जोड़ती है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि नवरात्रि और देवी माँ से जुड़ी ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक पुराण हम आपको बताते रहें। जय माता दी। ध्यान रखें। आप सभी का धन्यवाद।